चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई राजा हरदौल। आज की कहानी राजा महाराजाओं के युग की है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं ओरछा के राजा जुझार सिंह, उनके भाई हरदौल सिंह और एक किरदार और है, पर उसके बारे में आप खुद ही जान जाएंगे जब सुनेंगे ये कहानी। राजा हरदौल। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य था। इसके राजा बुंदेले थे। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया। एक वक्त ओरछा के राजा झुंझार सिंह हुए, बड़े साहसी और बुद्धिमान। शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जब शाहजहां लोदी ने बलवा किया और शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछे की ओर निकला, तब राजा झुंझार सिंह ने मोर्चा संभाला। राजा के इस काम से शाहजहां बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी वक्त राजा को दक्षिण का शासन संभालने का मौका दिया। उस दिन ओरछे में बड़े आनंद का माहौल था। शाही दूत आदेश लेकर राजा के पास आया। झुंझार सिंह को बड़े बड़े काम करने का मौका मिला था। बादशाहत को झुंझार सिंह की जरूरत थी। सफर की तैयारियां होने लगी। तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को कहा, भाई मैं तो जाता हूं, अब ये राजपाट तुम्हारे हवाले। तुम भी इसे जी जान से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक होता है, याद रहे। न्याय के इस किले में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वो रावण की सेना हो या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच है। प्रजा भी न्याय से ही प्यार करती है। तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना होगा और साथ साथ प्रजा को अपने न्याय पर भरोसा दिलाना भी होगा। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, तुम तो खुद समझदार हो। ये कहकर वो अपनी पगड़ी उतारते हैं और अपनी पगड़ी हरदौल सिंह के सर पर रख देते हैं। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट जाता है, भाई का सम्मान जो करता है। इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा लेने के लिए रानीवास जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है। वो अभी लड़का ही तो है, उसने दुनिया नहीं देखी। अपनी सलाह से उसकी मदद करती रहना। मेरे लिए आंसू मत बहाना, पर मुझसे प्यार हमेशा करना। ये कहकर जुझार सिंह निकल पड़े थे दक्षिण की तरफ, अपना राजपाट छोड़कर। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती, क्योंकि राजा का छोटा भाई हरदौल अब बन गया था राजा हरदौल। झुंझार सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज करने लगे। थोड़े ही दिनों में उसका न्याय और प्रजा के लिए जो प्यार था, वो प्रजा को बड़ा अच्छा लगने लगा। लोग जुझार सिंह को भूलते नजर आए। जुझार सिंह के दुश्मन भी थे और दोस्त भी, पर हरदौल सिंह का कोई दुश्मन नहीं था, सभी दोस्त थे। वो ऐसा हंसमुख और मीठा बोलने वाला लड़का था कि जो उससे एक बार बात कर ले, वो जिंदगी भर उसका भक्त बन जाता। पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो उसके आसपास भी पहुंच सके। दिन रात उसके दरबार का दरवाजा हमेशा खुला रहता। ओरछे का कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो सबको पसंद हो। वो उदार था, इंसाफ करने वाला, विद्या और गुण का ग्राहक। लेकिन सबसे बड़ा गुण था उसकी वीरता। उसी के चारों तरफ चर्चे थे। एक दिन फागुन का महीना था। अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रखी थी। इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर योद्धा कादिर खान ओरछे आया। बड़े बड़े पहलवान उसका लोहा मान चुके थे। दिल्ली से ओरछे तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मतवाले उसके सामने आए, पर कोई उससे जीत ना सका। उससे लड़ना भाग्य से नहीं बल्कि मौत से लड़ना था। वो किसी इनाम का भूखा नहीं था। जैसे दिल का दिलेर था, वैसे ही मन का राजा। ठीक होली के दिन उसने धूमधाम से ओरछे में सूचना पहुंचवाई, खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खान ओरछे आ पहुंचा है। जिसे अपनी अपनी जान प्यारी हो वो दूर रहे, और जो खुद को वीर कहते हैं वो आकर अपने भाग्य का निपटारा कर लें। ओरछे के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा घमंड भरी आवाज सुनकर जोश में आ चुके थे। फाग और डफ की आवाजें अब ताने में बदल चुकी थी। हरदौल का अखाड़ा ओरछे के पहलवानों और फकैतों का सबसे बड़ा अड्डा था। शाम होते ही यहां सारे शहर के सूरमा जमा हो जाते थे। कालदेव और बालदेव बुंदेलों की नाक थे। सैकड़ों मैदान मार चुके थे। यही दोनों पहलवान कादिर खान का घमंड चूर करने के लिए तैयार हुए। सूरज निकला था।
एक एक कर नगाड़े की चोट पड़ती जाती और आवाज सुनाई देती। आशा और डर से लोगों के मन में उम्मीदें उछल रही थी। कालदेव और कादिर खान दोनों लंगोट कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतर गए। गले मिले, दोनों तरफ से तलवारें निकली और दोनों के बगल में चलती गई। फिर बादल के दो टुकड़ों से बिजलियां निकलती हैं, वैसे ही ये दोनों बिजली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरे 3 घंटे तक यही मालूम होता रहा कि 2 अंगारे चल रहे हैं। हजारों आदमी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मैदान में आधी रात का सन्नाटा छाया था। उसके बाद कादिर खान ने एक के बाद एक वार किए। कालदेव वो वार संभाल नहीं पाया। इतना बड़ा सूरमा होने के बावजूद उसकी तलवार ने उसका साथ नहीं दिया और कादिर खान का एक वार सीधे उसके गर्दन पे जा लगा। कालदेव अखाड़े के साथ साथ ये दुनिया छोड़ चले थे। तभी हजारों आदमी जोश में अखाड़े की तरफ दौड़े, पर हरदौल ने कह दिया था, खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा। बहादुरी इसी में है कि हम अपनी हार को स्वीकार करें। इसमें कोई शक नहीं था कि भालदेव अब अपने भाई का बदला लेने को तैयार था। वो अपने भाई से फुर्तीला भी था और तेज भी। उसने कादिर खान को ललकारा और अगले दिन इन दोनों का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में उसने कई बार कादिर खान को नीचा दिखाया, पर दिल्ली का वो निपुण पहलवान हर बार संभल जाता। पूरे 3 घंटे तक उनकी तलवारें आपस में लड़ती रही। एकाएक खटाक की आवाज हुई। भालदेव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। राजा हरदौल अखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने भालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी। भालदेव तलवार लेने के लिए झुका ही था कि कादिर खान की तलवार उसकी गर्दन पर आ गई। घाव गहरा नहीं था, लेकिन खून बह निकला था और लड़ाई का फैसला हो गया था। हरदौल ने वो लड़ाई वहीं रुकवा दी ताकि उनका एक और सूरमा अखाड़े में शहीद ना हो जाए। राजा हरदौल जानते थे कि हमारे सूरमाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कादिर खान की तलवार का सामना कोई नहीं कर पाएगा। वो चाहते थे कि खुद ही जंग में उतरें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनके पास अपने बड़े भाई झुंझार सिंह की वो तलवार हो जिसे वो पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने वो तलवार अपनी भाभी कुलीना से मांगी। कुलीना जानती थी झुंझार सिंह अपनी तलवार किसी को न देते, पर क्योंकि ये बात अब ओरछा और बुंदेलों के सम्मान की थी, इसलिए कुलीना ने वो तलवार हरदौल को दे दी और साथ ही दिया विजयी होने का आशीर्वाद भी। दिल्ली से आए एक बड़े सूरमा कादिर खान की तलवार के आगे कोई बुंदेला टिक नहीं पा रहा था। तब राजा हरदौल ने खुद तलवार उठाई थी। क्या हुआ इस युद्ध का अंजाम, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। चली कहानी। चले 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 कहानी, चली कहानी। आप सुन रहे हैं चली कहानी। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी राजा हरदौल। झुंझार सिंह ने अपने छोटे भाई हरदौल को राजा बना दिया था। राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। राजा हरदौल की वीरता के किस्से थे। तभी दिल्ली से आए एक सूरमा ने बुंदेलों के 2 सूरमाओं कालदेव और भालदेव को तलवारबाजी में हरा दिया था। राजा हरदौल ने अपने बड़े भाई झुंझार सिंह की तलवार अपनी भाभी से मांगी और उसे वादा किया कि वो इस तलवार के दम पे जंग जरूर जीतेगा। अब आगे। युद्ध का दिन था। लंबे चौड़े मैदान में जहां तक नजर जाती आदमी ही आदमी दिखाई देते, पर चारों तरफ सन्नाटा। हर एक आंख उस अखाड़े की तरफ लगी हुई थी। हर एक का दिल हरदौल के जीतने की कामना कर रहा था। जंग शुरू हुई। कादिर खान का एक एक वार हजारों दिलों के टुकड़े कर देता। हरदौल की एक एक काट से मानो दिल में खुशी की लहरें दौड़ पड़ती। अखाड़े में 2 बिजलियों का सामना था और अखाड़े के बाहर लड़ रही थी आशा और निराशा। आखिर हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सर पर गिरी। कादिर वो वार नहीं संभाल पाया और देखते ही देखते बुंदेले आनंद से झूमने लगे। किसी को कुछ याद न रहा। खुशियां लहराती हुई दिखाई दे रही थी। हरदौल की इस बहादुरी ने उस हर एक बुंदेले के दिल में हरदौल के लिए प्रतिष्ठा और मान इतना ऊंचा कर दिया था कि अब उससे ऊपर कोई और न था। झुंझार सिंह भी नहीं। उसी दिन दोपहर के वक्त धूप तेज थी। झुंझार सिंह साल भर बाद अपने घोड़े पर बैठे अपने कुछ सिपाहियों के साथ वापस ओरछा की तरफ आ रहे थे। थक गए थे तो घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। भाग्य की बात थी कि राजा हरदौल अपनी जीत की खुशी में शिकार करने निकले थे। सैकड़ों बुंदेले अपने सरदार के साथ थे, सब अभिमान के नशे में चूर। उन्होंने राजा झुंझार सिंह को अकेले बैठे देखा, पर घमंड में इतने डूबे थे कि उनके पास तक नहीं गए। समझे कि कोई और यात्री होगा। हरदौल की आंखों ने भी धोखा खाया। वो घोड़े पर सवार अकड़ते हुए झुंझार सिंह के सामने आए और पूछना चाहते थे कि भाई तुम कौन हो, लेकिन अचानक आंख मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया।
राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया, पर उसकी छाती में अब मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने ले ली थी। वो केवल इसलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ नहीं दौड़ा, उसके सवारों ने दूर से उसकी प्रार्थना नहीं की, और हरदौल की कमर में झुंझार सिंह की तलवार थी। ये सब बातें राजा झुंझार सिंह को बर्दाश्त नहीं हुई। और अब आ चुका था कहानी का वो तीसरा किरदार। दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ चुकी थी ईर्ष्या की। राजा झुंझार सिंह बहुत वक्त बाद अपने ही महल में वापस आए थे। चारों तरफ खुशियां थी। आज उनकी रानी कुलीना ने अपने हाथों से खाना बनाया। दासी ने आकर कहा, महाराज भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गए। सोने के थाल में राजा झुंझार सिंह के लिए खाना परोसा गया और चांदी के थाल में हरदौल के लिए। कुलीना ने खुद खाना बनाया था, खुद ही थाल परोसे, खुद ही सामने लाई। पर उस दिन का फेर ही गलत था। उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के आगे रख दिया और चांदी का राजा झुंझार सिंह के आगे। हरदौल ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पिछले 1 साल से सोने के थाल में ही खाना खाते आ रहे थे। पर झुंझार सिंह ये देखते ही तिलमिला गए। जबान से कुछ न बोले, पर तेवर बदल गए। मुंह लाल हो गया। रानी की तरफ घूर के देखा। भोजन किया, पर ऐसे जैसे कि हर ग्रास जहर हो गया हो। 2-4 ग्रास खाकर उठ गए। रानी उनके तेवर देख कर डर गई। कुलीना ने महाराज के कक्ष में जाने की कोशिश तो की, पर दरवाजे पर ही खड़ी रही। राजा ने देखा तो कुलीना को अंदर आने के लिए कहा। कुलीना डरी हुई थी। बोली, महाराज कैसे भीतर आऊं? मैं अपनी जगह क्रोध को बैठा पाती हूं आपके पास। राजा बोले, ये क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है, इसलिए आंखें नहीं मिला पाती? कुलीना समझी नहीं। बोली, निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, पर एक अबला आपसे माफी मांग रही है, मुझे क्षमा का दान दीजिए। राजा ने कहा, अगर इसका प्रायश्चित करना है तो एक ही तरीका है, राजा हरदौल के खून से। कुलीना सर से पैर तक कांप गई। बोली, क्या? इसलिए कि आज मैंने भूल से थाल उलट दिए थे? राजा बोले, नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में अब उलट फेर कर दिया है मेरे भाई राजा हरदौल ने। ये कुलीना के चरित्र पर लांछन था। राजा झुंझार सिंह वो सोच बैठे थे जो कुलीना ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने कहा कि हरदौल तो मेरे बेटे जैसा है, आप मेरे और उसके बारे में ये सोच भी कैसे सकते हैं? झुंझार सिंह बोले, जो मैंने सोचना था वो मैंने सोच लिया, अब बात तुम पर है। अगर तुम्हें अपना सतीत्व साबित करना है तो ये रखा वो जहर भरा पान, ये पान का बीड़ा जाकर हरदौल सिंह को खिला दो और अपना चरित्र साफ है ये बात आज साबित कर दो। कुलीना डरी हुई थी। कुलीना ये कैसे कर सकती थी? सिर्फ राजा के दिमाग में चल रही ये कल्पना को मिटाने के लिए वो ओरछा के जनता को मिले सबसे बेहतरीन राजा को मार दे। लेकिन क्यों और कैसे? कुलीना के दिल में सवाल चल रहे थे। वो बिना पान का बीड़ा लिए कक्ष से बाहर आ गई। लेकिन यह बात तब एक दासी ने सुन ली थी और उस दासी ने यह पूरा किस्सा राजा हरदौल को बता दिया। हरदौल बुंदेलों की वीरता का सूरज था। उसकी भवों के इशारे से भी 3 लाख बुंदेले मरने मारने को तैयार हो जाते। ओरछा उस पर न्यौछावर था। अगर झुंझार सिंह खुले मैदान में उसका सामना करता तो वो मुंह की खाता, क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेले अपने दुश्मन के साथ कभी रहम नहीं बरतते। मरना मारना उनकी जिंदगी का एक दिल बहलाने का खेल भी होता है। हरदौल सोच रहा था कि अगर भैया को यह शक था कि मैं उनके खून का प्यासा हूं, उन्हें मारकर राजपाट हथियाना चाहता हूं, तब कोई हर्ज न था। मैं उनसे लड़ लेता। राज्य के लिए खून बहना, दगा और फरेब सब कुछ सही माना जाता है, पर उनके इस शक का निपटारा मेरे मरने के अलावा और किसी तरह नहीं हो सकता। उन्हें मेरी भाभी कुलीना पर शक है और शायद इसीलिए वो उनके सहारे से मुझे दुनिया से हटाना चाहते हैं। इस समय मेरा धर्म है कि मैं अपने प्राण देकर उनका ये शक दूर करूं। मैं खुशी से वो विष का बीड़ा खाऊंगा। इससे बढ़कर शूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है? यही सब ख्याल हरदौल के दिल में चल रहे थे। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के उठ के स्नान किया। बदन पर अस्त्र शस्त्र सजाकर मुस्कुराता हुआ वो अपने राजा के पास गया। राजा सोकर उठे ही थे। अलसाई आंखों से हरदौल की तरफ देखने लगे। बोले, इस वक्त कहां चले हरदौल? हरदौल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो हंसकर बोला, कल ही आप आए हैं, इसी खुशी में मैं आज शिकार खेलने जाना चाहता हूं। आपको ईश्वर ने अजय बना दिया है।
आप मुझे अपने हाथों से विजय का ये पान का बीड़ा दीजिए तो मैं शिकार पर जाऊं। ये कहकर हरदौल ने चौकी पर रखा पानदान उठा लिया और उसे राजा के सामने रख दिया। राजा झुंझार सिंह एक क्षण तक सोचते रहे। उन्हें लगा कि यह मौका बिल्कुल सही है। जब वो खुद ये विष का बीड़ा मांग रहा है तो मैं दे देता हूं, ताकि मेरी मान प्रतिष्ठा सब बनी रहेगी और ये इस दुनिया से चला जाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा ले लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी करुणा से चारों तरफ देखा और फिर बीड़े को मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत में अपना पुरुषत्व दिखाया। जो जहर था वो हलाहल था। गले के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मौत आती हुई दिखाई देने लगी। आंखें बुझ गई। उसने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर झुंझार सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थी। सांसें तेजी से चल रही थी, पर चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक थी। झुंझार सिंह अपनी जगह से जरा भी ना हिले। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कुराहट छाई हुई थी, पर अचानक उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। उसी वक्त उजाले और अंधेरे का मिलन हो गया। देखा आपने, दो भाइयों के बीच में पैदा हुई छोटी सी ईर्ष्या की भावना ने कैसे उनके रिश्ते में जहर भर दिया और एक भाई दूसरी की जान का दुश्मन हो गया। कहते हैं कि ओरछा में आज भी राजा हरदौल का एक मंदिर है और उन्हें आज भी पूजा जाता है, पर राजा झुंझार सिंह को याद रखा जाता है तो सिर्फ उस ईर्ष्या, उस जहर और उस पान के बीड़े के लिए। ये थी आज की कहानी राजा हरदौल। फिर लौटूंगा एक और कहानी के साथ चली कहानी में। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर चली कहानी। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली कहानी।